नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम खाद्य पदार्थों के बारे में जिनका प्रयोग हमारे पूर्वज सदियों से करते चले आ रहे हैं। सुरक्षित रखने के लिए कभी हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, कभी कैंसर की बात करते हैं, कभी संक्रामक रोगों की, कभी कोविड के बारे में, कभी वायरल डिजीज के बारे में। और इनसे बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने तरह तरह के तरीके भी ईजाद कर रखे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे किचन में ही तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम सदियों से नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इनके बिना हमारा काम चलना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी उनके दुष्प्रभावों के बारे में नहीं सोचा। मगर अब नई नई रिसर्च बताती हैं कि उसमें से कई चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करने से हमारे दिल और दिमाग पूरी तरह सेहत पे खतरनाक असर डाल रही हैं। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे अपने किचन के वो राज और बताएंगे कि ये चीज़ें हमारी उम्र को कैसे कम कर रही हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने मीठे जहर की। वो है सफ़ेद चीनी। इसे स्वीट पॉइजन भी कह सकते हैं, यानी मीठा जहर भी कह सकते हैं। अब चीनी बहुत आवश्यक है। कितना प्रयोग करना चाहिए? WHO गाइडलाइन के अनुसार 25 ग्राम प्रति व्यक्ति कम से कम 5-6 चम्मच होती है। इसको डेली हम प्रयोग कर सकते हैं, सेफ है। बच्चों के लिए तो और भी कम, 20 ग्राम से कम होना चाहिए। और इसका यूज़ क्या हमारे शरीर में? चीनी का ग्लूकोज हमारे दिमाग और मांसपेशियों में तुरंत ऊर्जा देता है। दिमाग मुख्य रूप से ईंधन ही ग्लूकोज है। आवश्यकता से सीमित मात्रा में प्रयोग करने पर इस शरीर को काम करने की ताकत प्रोड्यूस करती है। लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग कैसे करते हैं? कभी 5-6 चाय पी ली, मिठाई ले ली, केक ले लिया, 2-3 कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, केला खा लिया, आम खा लिया, किशमिश खा ली। इस प्रकार से हम 100-100 ग्राम पर डे शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी आवश्यकता से लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा है। इसका नुकसान क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, डायबिटीज़ खतरा बढ़ जाता है, फैटी लीवर बढ़ेगा, हार्ट के डिजीज़ और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारे दांत खराब हो जाते हैं, हमारी कैविटीज़ दांतों में आ जाती है, मेमोरी हमारी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और साथ साथ हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और जो WHO की रिपोर्ट है उसने रिसर्च किया है कि ज़्यादा शुगर लेने वालों में हार्ट अटैक से मरने की संख्या 38% ज़्यादा है। यानी कि हमारी अज्ञानता से ये शुगर का ज़्यादा प्रयोग हमें असमय ही मौत के काल में ले जा रहा है। आवश्यकता है इससे हमको सतर्क रहने की। अब बात करते हैं हम दूसरे मीठे जहर की। वो है सफ़ेद नमक। नमक हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसका शरीर में क्या महत्व होता है? नमक से शरीर में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बना रहता है। खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। नसों और मांसपेशियों को काम करने के लिए ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जब ये लिमिट से ज़्यादा हो जाए, सीधे सीधे हमारी जान का दुश्मन बन जाता है। भारत में हर तीसरा आदमी हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है या उसके बॉर्डर लाइन पर खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि हम ज़्यादा नमक का प्रयोग कर रहे हैं। WHO की गाइडलाइन कहती है कि हमें रोज़ाना 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, यानी मोटे शब्दों में समझिए 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन औसतन हर भारतीय 10 से 12 ग्राम नमक प्रयोग कर रहा है, यानी दुगना प्रयोग कर रहे हैं हम। और इसके नुकसान क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, किडनी पर बोझ, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि उससे कैल्शियम का लॉस होना शुरू हो जाता है, पानी का रिटेंशन शरीर में बढ़ जाता है जिसकी वजह से सूजन आती है। अब बात करते हैं हम किचन में रखे हम तीसरे मीठे जहर की, धीमा जहर। धीमा का ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका नाम ही रिफाइंड यानी साफ सुथरा रिफाइंड ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन सच्चाई है, इसे बनाने में इतनी केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है कि इसके अंदर से सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। फिर भी इसे कितना प्रयोग करना चाहिए? WHO विश्व संगठन गाइडलाइन कहती है 2-3 चम्मच तेल से ज़्यादा नहीं प्रयोग करना है हमको प्रतिदिन। कोशिश करें खाना ज़्यादा तला भुना ना हो, बल्कि उबला हुआ हो, ग्रिल ज़्यादा हो। इससे शरीर में क्या महत्व है? तेल से फैटी एसिड और ऊर्जा मिलती है। शरीर में हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के को अवशोषित करने में मदद मिलती है। नर्वस सिस्टम और दिमाग के लिए भी कुछ फैट जरूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हम इसका जब ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार रिफाइंड ऑयल की बनी चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे खून में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ जाता है। दिल की नालियों में ब्लॉकेज होने लगता है। जब दिल में होगा तो ब्रेन में भी होगा।
ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, मोटापा बढ़ता है जिससे बीपी बढ़ जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एम्स और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारे खाने में छिपा हुआ ये ऑयल है। तो सोचिए, जो तेल हमें ताकत देना चाहिए इसका प्रयोग करते हैं टेस्ट के लिए, इसका अंधाधुंध उपयोग असमय ही हमारी जान ले रहा है। सवाल उठता है कि इससे बचे कैसे? बहुत आसान है, इन सभी का प्रयोग कम कर दीजिए या इसके सब्स्टिट्यूट प्रयोग करें। सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ प्रयोग करें, शहद प्रयोग करें, खजूर का इस्तेमाल करें, सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक प्रयोग करें, काला नमक प्रयोग करें, इसमें सोडियम की मात्रा काफ़ी कम होती है। रिफाइंड ऑयल की जगह पर सरसों का तेल, नारियल का तेल, कच्ची घानी का तेल प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग उतना ही करना है, 2 से 3 चम्मच। ये छोटे छोटे बदलाव हमारे शरीर को बीमारियों से बचाकर हमें एक लंबी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी और लंबी जिंदगी जीने के चांसेस दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे किचन की ये 3 चीज़ें, तेल, नमक, चीनी, असल में धीमा जहर है हमारे लिए। ये धीरे धीरे हमारी नाड़ियों को कमज़ोर करती है, उसमें जाम करती हैं, दिल को कमज़ोर बनाती है, ब्रेन को कमज़ोर बनाती है और हमें बीमारियों के जाल में फंसा देती हैं। अगर आज ही इनका सही विकल्प चुन लिया जाए तो हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी दोनों सुरक्षित होंगी और लंबे समय तक चलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ हेल्थ के टॉपिक से लगातार जुड़े रहें।